मेरा नाम अनुषा है और मेरा ताल्लुक एक कच्चे घराने से था। बाप गरीब ज़रूर था मगर वो हमें अपनी मेहनत की कमाई खिलाता था। जबकि मेरा एक चचा था जो कि हम में से बहुत अमीर था और इसके बच्चे हमारे मुकाबले में बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर चचा के यहाँ हराम हलाल की कोई तमीज़ ना थी। अबू हक हलाल की रोटी रोज़ी कमाता था। वक्त से पहले ही बूढ़ा हो गया था और फिर देखते ही देखते बीमारी ने जोर पकड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि हम इसका इलाज कर पाते और फिर भी इसी कंपरसी की ज़िंदगी में एक दिन वो हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया और घर में फाकों की नौबत आ गई। मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे बाकी बहन भाई छोटे थे। ऐसे में अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में काम कर लेगी ताकि घर का गुजारा चलता रहे। मगर मैंने अम्मी को काम करने से मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अम्मी भी अब्बू की तरह बीमार पड़ जाए और अब्बू की तरह वक्त से पहले ये दुनिया छोड़ जाए। इसलिए मैंने खुद ही नौकरी करने का सोच लिया। मैंने एफए किया हुआ था और मेरे बाप को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। मगर अब मेरा बाप ही नहीं रहा था और ना मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने बाप का सपना पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। मगर मेरी तालीम बहुत कम थी, मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। इस मौके पर अम्मी ने कहा कि तुम अपने चचा से बात कर लो, शायद वो कहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा दे। मगर ये सुनकर मैं रोने लगी। अम्मी, मैं अफजल चचा की सगी भतीजी हूँ और वो अपने भाई के जनाजे पर दे कर गया था कि हम इतनी मुश्किल में हैं। मगर इसके बावजूद वो मुड़ कर भी कभी हमारे घर नहीं आया और ना ही उसने कभी पूछा कि हम जिंदा हैं या मर गए। ये सुनकर अम्मी की भी आंखें भर आई। इस दिन के बाद अम्मी ने चचा के मुतालिक कोई बात नहीं की और मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। वहाँ मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी कि हमारे घर अच्छा चलने लगा और अम्मी बेफिक्र हो गई। मगर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम करते देख लिया और वो मुझे रोज रोज अपने दफ्तर में बुलाने लगा। इसने अब तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा था मगर इसके देखने का अंदाज मैं बाम गई थी। इसलिए मैंने एक और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी ताकि फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दूं। इस सिलसिले में मेरी एक दोस्त ने मदद कर दी और मैं जल्द ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी। फैक्ट्री छोड़ने के कई महीनों तक मालिक एक लड़की को मेरे घर भेजता रहा था कि मैं फैक्ट्री में वापस आ जाऊं। मगर मैंने हर बार इनकार कर दिया और बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी। स्कूल की नौकरी में मेरी तनख्वाह कम थी मगर मैंने गुजारा कर लिया। वैसे भी मैं अपनी चचा की बेटी की तरह फैशन नहीं करती थी। मैं तो स्कूल भी जाती थी तो बिल्कुल सादा रहती थी, जबकि मेरे चचा की बेटी तो घर में 20 बन सवर कर रहती थी। और क्यों ना रहती, क्योंकि इसका बाप अमीर था और वो इसके पैसे पर ऐश कर रही थी। मेरे बाप के मरने के बाद मेरे चचा कभी हमारे घर नहीं आए मगर हम चचा के दुख सुख में उसके घर चले जाते थे क्योंकि अभी हमारा खून इतना सफ़ेद नहीं हुआ था। मेरे चचा की एक ही बेटी थी और वो मेरी दोस्त भी थी मगर वो अमीर होने की वजह से नखरे भी करती थी और क्योंकि मैं गरीब थी इसलिए उसके नखरे भी बर्दाश्त कर लेती थी। जब मैं नौकरी कर रही थी तो मैंने भी सुना कि चचा की बेटी अंबर का बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ था। ये खबर मैंने अम्मी को सुनाई तो वो भी खुश हो गई और मुझसे कहा कि छुट्टी वाले दिन मुबारकबाद देने जाएंगे। मगर ये सुनकर मेरा मुंह बन गया और मैंने अम्मी से कहा, मैंने आपको ये खबर इसलिए नहीं सुनाई कि आप चचा के घर मुबारकबाद देने चल पड़े। वो हमारे घर नहीं आते तो हम क्यों जाएं। मगर अम्मी कहने लगी, फिर उन लोगों और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। अम्मी की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई और छुट्टी वाले दिन अम्मी मुझे ज़बरदस्ती चचा के घर ले गई। और जब वहाँ गई तो घर में तो शादी की तैयारियां शुरू थी। ये देखकर तो अम्मी भी हक्का बक्का रह गई क्योंकि अंबर ने तो कहा कि उसकी अगले हफ्ते शादी है। ये सुनकर अम्मी ने चचा से गिला या तो कहने लगा, मैं आपके घर कार्ड देने ही आ रहा था कि आप लोग हमारे घर आए। चचा की बात से साफ लग रहा था कि वो हमें बहला रहा था और मेरी बोली बाली अम्मी बहल भी गई। इसी वक्त अंबर अपने ससुराल वालों की तारीफें करने लगी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और मुझे शादी के बाद अलग घर ले कर देंगे। ये सुनकर मैं खामोश हो गई क्योंकि वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी और मुझे अपने जेवरात और कपड़े दिखाने लगी। मैं कुछ देर ये सब देखती रही और फिर घर आ गई और आते ही अम्मी से कहा कि मुझे ऐसे शो मारने वाले लोगों के घर दोबारा नहीं जाना। उस दिन अपनी अम्मी ने कुछ नहीं कहा और चुप ही रही। शायद अम्मी को भी ये बात बुरी लगी थी। लेकिन 2 दिन बाद ही चचा हमारे घर आए और हमें शॉपिंग कराने ले गए। मैं तो नहीं जाना चाहती थी मगर अम्मी और मेरे छोटे बहन भाई चचा की गाड़ी में बैठ गए और मुझे भी
मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। उस दिन चचा ने हम सब बहन भाइयों को दिल खोल कर शॉपिंग कराई और जब घर छोड़ने आया तो कहा कि तुम सब ने मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना है। उस दिन अम्मी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी की वजह से हम तुम्हारे चचा के घर रह तो नहीं सकते, मगर हर फंक्शन पर ज़रूर जाएंगे। उस दिन अम्मी और मेरे बहन भाई बहुत खुश थे, इसलिए मैं भी उनकी खुशी में खुश हो गई। चूँकि मेरी नई नई जॉब थी, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही छुट्टी मिल सकती थी। इसलिए जिस दिन मेरे चचा के बेटी की शादी शुरू हुई, हम सब वहाँ जाते और रात को घर आ जाते थे। अलबत्ता अंबर के निकाह के दिन मुझे छुट्टी मिल गई और हम सब सुबह सुबह चाचा के घर चले गए। लेकिन चचा के घर गई तो चचा बहुत घबराया हुआ था। अभी मेहमान नहीं आए थे, इसलिए वो घर में अकेला था और मुझे अंबर भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने जब चचा से अंबर के बारे में पूछा तो चचा बच्चों की तरह रोने लगा और कहा कि अंबर को कल से बुखार था और वो आज सुबह मर गई। ये सुनकर हम सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि एक जवान लड़की ऐसे कैसे मर सकती है, मगर एक बाप अपनी बेटी के बारे में कैसे झूठ बोल सकता था। ये सोचकर हम भी रोने लगे, क्योंकि अंबर बेचारी अपनी शादी पर बहुत खुश थी और वो आज मर गई। इसी वक्त घर में मेहमान आने लगे और चचा घबरा गया और हमसे कहने लगा, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगा, है अभी बारात आ जाएगी और ये शादी वाला घर मातम वाला घर बन जाएगा और मेरी बेटी के ससुराल वाले तो मुझ पर यकीन ही नहीं करेंगे। ये कहकर चचा रोने लगा। मैंने चचा को चुप कराना चाहा तो चचा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। बेटा, घर मेहमानों से भर रहा है, मैं किस किस को जवाब दूंगा। ये शादी नहीं हो सकी तो क्योंकि मेरी बेटी मर गई है। ये दुनिया बहुत जालिम है। मेरी मासूम बेटी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएंगे कि शादी वाले दिन लड़की मर गई है। यकीनन वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुदकुशी कर ली। चचा की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, चचा अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर चचा कहने लगा, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मेरी मासूम बच्ची ये इल्ज़ाम लगाने से बचा लो, उसकी जगह तुम यहाँ शादी कर लो। तुम्हारे जाने के बाद मैं सबको अंबर के मरने की खबर सुना दूंगा और बाद में लोग मेरी बेटी पर इल्ज़ाम भी नहीं लगाएंगे। ये सुनकर मैं शिजदा रह गई। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं कैसे एक अनजान बंदे से शादी कर लूं? मगर मेरा चचा तो मेरे कदमों में बैठ गया और मैंने चचा की इज्जत रखने के लिए बिना दुल्हा देखे शादी कर ली और अपने ससुराल आ गई। मैंने चचा की इज्जत रखने के लिए शादी तो कर ली, मगर यहाँ आकर मैं अपने फैसले पर पछताने लगी, क्योंकि मुझे दुल्हा देख लेना चाहिए था। आखिर ये मेरा हक था, मगर अब क्या हो सकता था? अब तो मैं इसके निकाह में थी और ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए मैं सब्र शुक्र करके बैठ गई और अपने कमरे को देखने लगी, जो कि बहुत खूबसूरत था। मैंने तो ऐसे कमरे ख्वाब में भी नहीं देखे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ऐसे अचानक शादी हो जाएगी और वो मेरा इतना अच्छा नसीब होगा। अंबर एक हफ्ते पहले जो जो चीज़ मुझे दिखाकर जला रही थी वो मेरे हिस्से में आ चुकी थी। इस बेचारी ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सब उसे पहना नसीब नहीं होगा और वो मर जाएगी। अंबर की याद आते ही मैं उदास हो गई, क्योंकि वो जैसी भी थी उसके साथ मेरा खून का रिश्ता था और मुझे उसकी अचानक मौत का दुख हुआ था। लेकिन ये किस्मत की बात है, वरना मुझ जैसी गरीब लड़की को इतना अच्छा रिश्ता सारी उम्र भर नहीं मिलना था। ये तो मेरा चचा अमीर था, इसलिए चचा ने अपनी बेटी की ये इतना अच्छा रिश्ता तलाश किया था कि उसकी बेटी को कोई दुख ना मिले और वो हंसी खुशी रहे। मगर अब ये खुशी मेरी माँ के चेहरे पर थी, क्योंकि कोई भी खर्चा किए बगैर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा चचा रो रहा था, क्योंकि उसने इतना खर्चा किया मगर उसकी बेटी मर गई। शायद ये शख्स मेरे नसीब में था। ये सोचकर मैं गहरी सोच में डूब गई और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और दूल्हा अंदर कमरे में आ गया। मैंने उसे देखा तो फौरन घूंघट गिरा दिया और वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पास आ बैठा। शादी की पहली रात जब मैंने अपने शौहर का देखा तो मेरे होश उड़ गए। तुम नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे? मैंने सामने आदमी को देखकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। अरे बैठ जाओ, अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब तो नखरे मत करो। ये कहकर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मैंने उसे हाथ नहीं लगाने दिया और मैं बेड से नीचे उतर आई। मुझे नहीं पता था कि मेरी कज़न की शादी आपसे होने वाली थी। मेरी बात सुनकर वो फैक्ट्री का मालिक हंसने लगा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे चचा से बात की और उसने मेरी शादी तुम्हारे साथ आसानी के साथ कर दी। ये सुनकर मैं सकते में आ गई और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चचा ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था।
لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، اس لیے میں اس شادی پر راضی نہیں ہوں اور میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس گھر سے نکل آئی اور ٹیکسی لے کر اپنے چچا کے گھر آ گئی تاکہ سارا سچ جان سکوں۔ اور جب میں اپنے چچا کے گھر آئی تو میری رہی سہی جان بھی نکل گئی کیونکہ میرے چچا کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ یہ تو میرا چچا کا پلان تھا اور وہ دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ اپنے چچا کی بیٹی کو زندہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ دونوں نے اپنی ایکٹنگ سے کیسے مجھے الو بنا دیا۔ کاش مجھے ان کی ایکٹنگ دیکھ کر ہی ان کا پلان سمجھ آ جاتا، مگر دیر اب نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب اپنے گھر مزے کر رہے تھے اور میں کیوں اس بوڑھے فیکٹری مالک کی دوسری بیوی بن کر اس کے بچے پالتی۔ یہ میری زندگی تھی، مجھے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق تھا۔ اس لیے جب چچا نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور امبر مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے میں مر گئی تھی۔ چچا مجھے تم سے اس جھوٹ کی امید نہیں تھی۔ میں نے روتے ہوئے چچا کا گریبان پکڑ لیا اور چچا گھبرا گئے۔ کیسا جھوٹ؟ میں نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے تو اچھا کیا ہے، تمہارا باپ ہوتا تب بھی وہ تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ نہ تلاش کر پاتا۔ یہ کہہ کر چچا ہنسنے لگا اور میرے آنسو بہنے لگے۔ میرا باپ ہوتا تو آج میں ایسے جہنم میں نہ گئی ہوتی، میں نے چلا کر کہا۔ تو چچا چپ ہو گیا۔ اگر یہ اتنا اچھا رشتہ تھا تو اپنی بیٹی دے دیتے۔ یہ سن کر امبر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، وہ تو تمہارا عشق تھا اور میں کیوں کسی بڈھے سے شادی کرنے لگی؟ میں تو لو میرج کروں گی۔ اور تم وہ گھر کیوں چھوڑ آئی؟ اتنے امیر لوگ تھے، تمہاری تو قسمت جاگ اٹھی تھی۔ اب تو تمہارے عیش ہوتے اور نوکری سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ یہ سن کر میں نے امبر سے کہا، میرا باپ تمہارے باپ کی طرح نہیں تھا کہ پیسے کے لالچ میں اپنی بھتیجی کی زندگی برباد کر دی۔ میرے باپ نے تو تمہیں ہمیشہ حلال رزق کھلایا تھا اور نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ خود کما کر کھانا اور لالچ نہ کرنا۔ یہ سن کر امبر تو خاموش ہی ہو گئی، لیکن چچا کہنے لگا، ہاں میں نے اس فیکٹری کے مالک سے پیسے لیے، اس لیے تم واپس سسرال چلی جاؤ کیونکہ میں اس کے دیے سارے پیسے خرچ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میرا پارا اور چڑھ گیا اور کہا، چچا تم نے پیسے لیے تھے، اب پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ میں تو اس بوڑھے سے طلاق لے لوں گی کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور میں اس کی مالک ہوں۔ یہ کہہ کر میں چچا کو حیران و پریشان چھوڑ کر اپنے گھر آ گئی اور اپنی امی کو چچا کے کرتوت کی ساری کہانی سنا دی۔ چند دن بعد امی سے مشورہ کیا اور پھر اس بوڑھے آدمی سے خلا لے لی کیونکہ مجھے اپنے چچا کی طرح حرام پیسے کا لالچ نہیں تھا، ورنہ میں بھی اس بوڑھے کی بیوی بن کر اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی تھی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے دوسروں کے فیصلے سے نہیں گزارنا چاہیے۔